नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शर्मा, एसएस कॉलेज शाहजहांपुर। आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूं। वो टॉपिक है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। जो भी बीएड एमएड के विद्यार्थी हैं या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है, या किसी मेजरिंग टूल की जिसकी सहायता से हम अपने बच्चों के अचीवमेंट, उनका इंटरेस्ट या उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, जो भी हम मेजर करना चाहते हैं, वो उसके लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, जो भी मेजरिंग टूल ले रहे हैं, आखिरकार उस वो मेजरिंग टूल कितना रिलायबल है, या उससे जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होंगे, या उससे हम अपने विद्यार्थी के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में, उसकी अभिवृत्ति के बारे में, उसकी अभिक्षमता के बारे में हम जो कुछ भी जानेंगे वो कितना अधिक विश्वसनीय होगा। तो विश्वसनीयता परीक्षण की या किसी भी मेजरिंग टूल की एक विशेषता होती है कि वो परीक्षण या वो मेजरिंग टूल विश्वसनीय होना चाहिए, उससे प्राप्त जो निष्कर्ष है वो विश्वसनीय होना चाहिए। जो अब विश्वसनीयता होती क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्हाट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी एंड ट्रस्ट। डिक्शनरी मीनिंग भी यही है रिलायबिलिटी का, कि किसी चीज पर वो कितनी कंसिस्टेंस है, या उस पर आप कितना डिपेंड कर सकते हैं, या आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। जब एक परीक्षण की बात हम लोग करते हैं तो परीक्षण कंसिस्टेंसी इन द स्कोर्स ऑफ द टेस्ट, जो परीक्षण से जो हमें प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनमें कितनी स्थिरता है, कितनी कंसिस्टेंसी है, यही रिलायबिलिटी होती है। आप बहुत साधारण शब्दों में समझिए कि जब हम एक परीक्षण को एक समूह पर एक से अधिक बार एक जैसी परिस्थिति में एक से अधिक बार प्रशासित करते हैं, तो वो जो दोनों बार के परीक्षण हैं या दोनों जो परीक्षण के प्रशासन है, उनसे जो प्राप्तांक हमें प्राप्त होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे हम स्कूल में एक अचीवमेंट का टेस्ट आज यूज करते हैं और उसका जो एवरेज स्कोर आया है वो मान लीजिए 55 आया है, और 3 दिन के बाद हम फिर से वही टेस्ट उस स्कूल में उन्हीं बच्चों के ऊपर उन्हीं परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो फिर से जो हमारे पास स्कोर आए वो 55 आए, तो हमारा जो टेस्ट है वो विश्वसनीय है, ये कहा जा सकता है। अगर ये हो कि हमने आज करा तो 55 आ गए और अगले 3 दिन बाद करा तो 75 आ गए, तो इसका मतलब हमारे जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है, उससे जो स्कोर्स हमें मिल रहे हैं वो रिलायबल नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। इसके 2 मेथड है, एक तो कोरिलेशन से, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से, और दूसरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट से। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से जो मेथड्स हैं। 4 मेथड है इसके। एक पहला मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा मेथड है पैरेलल फॉर्म मेथड, तीसरा मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड, और चौथा मेथड है कूडर रिचर्डसन मेथड या केआर मेथड भी इसको हम कहते हैं। आज हम लोग टेस्ट रीटेस्ट मेथड की बात करते हैं कि व्हाट इज टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि टेस्ट रीटेस्ट या परीक्षण पुनर्परीक्षण, इसमें हम क्या करते हैं कि एक समूह पर एक ही परीक्षण 2 बार प्रशासित करते हैं अलग अलग समय में, और दोनों बार के जो प्राप्तांक हैं उनके बीच में कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। अगर कोरिलेशन हमें पॉजिटिव और हाई प्राप्त होता है तो हमारा टेस्ट जो है रिलायबल होगा। इससे पहले हम लोगों ने यही बात की थी कि एक समूह पर एक परीक्षण 2 बार हम प्रशासित करें, दोनों बार के प्रशासन से जो प्राप्तांक प्राप्त हो वो एक जैसे हों। तो टेस्ट रीटेस्ट में हम एक ही परीक्षण बनाते हैं, उसको एक ही समूह पर एक जैसी परिस्थिति में 2 बार प्रशासित करते हैं, और दोनों बार के जो प्राप्तांक हमें प्राप्त होते हैं उनके बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। अगर हमारा कोरिलेशन धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अब लेकिन इसकी भी एक समस्या है इसमें, विधि से भी। इसमें क्या होता है कि हम ये कैसे कैसे हम इस बात का निर्धारण करें कि हम कितने दिनों के बाद, यदि हम बहुत जल्दी, जैसे हमने 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अपना टेस्ट हमने यूज कर दिया, तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो पहले वाले आंसर होते हैं, जो आपने पहले दिन आपने टेस्ट दिया था, उन्होंने किया था उसको, तो वो उसके आधार पर उसको कर देते हैं, और उनकी जो मेमोरी है वो
उसको इफेक्ट कर देती है टेस्ट के स्कोर्स को। अगर हम बहुत टाइम के बाद करते हैं, मान लीजिए हम 2 महीने के बाद करते हैं, 3 महीने के बाद करते हैं या 6 महीने के बाद करते हैं, तो इस तो क्या होता है कि उनकी मेमोरी, उनकी मैच्योरेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती है, तो वो उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो उनका इंटेलिजेंस का लेवल भी थोड़ा अधिक मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रिजल्ट्स जो है वो उतने रिलायबल नहीं आ पाते। उसका प्रभाव रिजल्ट्स पर पड़ता है, मैच्योरिटी का या मेमोरी का या टाइम स्पेन का। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम करें क्या, कैसे हम रिलायबिलिटी ज्ञात करें। तो इसमें रिसर्चेस हुई और रिसर्चेस होने के बाद ये आया कि हमको एक फोर्टनाइट या एक पक्ष का अंतर दोनों परीक्षण के दोनों प्रशासन के बीच में रखना चाहिए। ये एक विधि हुई। इसका दूसरा मेथड जो है, कोरिलेशन मेथड का दूसरा मेथड है पैरेलल फॉर्म मेथड। ये जो मेथड है पैरेलल फॉर्म मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट की 2 पैरेलल फॉर्म्स बनाते हैं। पैरेलल फॉर्म्स का मतलब है एक टेस्ट के 2 टेस्ट, एक जैसे 2 टेस्ट बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, उनका मीन एक जैसा होता है, उनका एसडी एक जैसा होता है, या उनमें एक जैसा कंटेंट भी होता है, एक जैसे क्वेश्चंस भी होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एक बराबर होते हैं, उनकी जो क्वेश्चंस है उनकी डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एक जैसी होती है। मेन बात यह है कि क्वेश्चन एक ही कंटेंट के होते हैं, एक ही कठिनाई स्तर के होते हैं, एक ही भेदबोधक क्षमता के होते हैं, और अगर आप उनका निकालते हैं तो उनका मीन और एसडीबी दोनों टेस्ट पेपर्स की लगभग एक जैसी होती है। तो जो 2 पैरेलल फॉर्म हम बनाते हैं और दोनों को एक ही समूह पर प्रशासित करते हैं और दोनों के जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनके बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। यदि हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है। अब इस टेस्ट विधि से भी एक दिक्कत ये आती है कि एक टेस्ट अपने आप एक टेस्ट बना लेना ही बहुत बड़ा कठिन कार्य है, तो एक टेस्ट के 2 पैरेलल फॉर्म्स बनाना उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है। इसलिए ये विधि बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं आई है। इसके बाद और भी मेथड्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।